एक ग्लोबल हार्ट, ग्लोबल न्यूज का क्यूरेटेड हब, एक ग्रुप जो हर पल हर वक्त लड़ रहा है इस्लामिक स्टेट की स्थापना के लिए और एक मुल्क का सर्वनाश करने के लिए। ये मुल्क है इजराइल, जिसे बीते 7 दशकों से मिटाने की कोशिश हो रही है, और वो गुट है हमास। हमास, जिसके अरबी में मायने हैं हरकत उल मुकावामा अल इस्लामिया, इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, जिसका अर्थ है उत्साह। इसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने 1987 में की थी। हमास की स्थापना इसलिए भी की गई ताकि मुस्लिम ब्रदरहुड को फिलिस्तीनी समर्थन हासिल हो सके। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि PIG की वजह से ब्रदरहुड गाजा में अपना समर्थन खो रहा था, जिसे वो वापस से हासिल करना चाहता था। हमास वक्त के साथ इतना मजबूत होता चला गया कि आज इसका गाजा पट्टी में शासन है। एक पूरा मुल्क इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध छेड़े है। जी हाँ, एक संगठन जिसे अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया। हालांकि हमास का कहना है कि वो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों, ये जानने के लिए इतिहास जानना बेहद जरूरी है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व में ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद इस पूरे इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। यहाँ पर अधिकांश यहूदी और अरब समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन दोनों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। और इसके बाद ब्रिटेन ने यहाँ पर यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में अलग जमीन जैसे अलग राज्य बनाने की बात कह दी। यहूदी इस इलाके को अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं, वहीं अरब समुदाय के लोग भी यही दावा करते हैं। साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने के फैसले पर मुहर लगा दी। एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरब समुदाय का। अरब के विरोध के बीच 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल राष्ट्र के गठन का ऐलान कर दिया, और इसके तुरंत बाद पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ये पूरा क्षेत्र 3 हिस्सों में बढ़ जाता है: इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। फिलिस्तीन आबादी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है। तकरीबन 25 मील और 6 मील चौड़ी गाजा पट्टी 22 लाख आबादी के लिए रहने की जगह है। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे अधिक घनत्व वाला इलाका है, और उसी गाजा पट्टी में इस वक्त हमास का शासन है। हमास एक राजनीतिक दल होने के साथ साथ एक सशस्त्र विंग अल कस्साम ब्रिगेड भी रखता है, जो इजराइल पर रॉकेट हमले और आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार है। इसके हमले ने इजराइल को कई घाव दिए। ताजा हमला 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, जब 1200 लोगों को मारने के साथ ही 240 लोगों को अगवा किया गया। हमास के लड़ाके पैराशूट्स, ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए इजराइल में खूनी खेल खेल रहे थे। हालांकि जवाब इजराइल ने भी दिया। जमीनी हमलों में गाजा पट्टी में अब तक 14,500 लोगों ने जान गंवा दी है, जिसमें फिलिस्तीनी नागरिक भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि हमले पहली बार हुए हों। हमास अक्सर हजारों रॉकेट इजराइल की तरफ दागता है, और इसके जवाब में इजराइल ने भी लगातार हमले हमास पर किए हैं। साल 2008 और साल 2014 इजरायली सेना ने गाजा में दाखिल होकर हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। ऐसा नहीं है कि हमास सिर्फ इजराइल पर हमला करता है। दरअसल इस संगठन की राजनीतिक और सशस्त्र इकाइयां हैं। राजनीतिक इकाई ने पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी में अस्पताल बनवाए, स्कूल्स बनवाए। इसीलिए स्थानीय लोगों ने धार्मिक और सामाजिक मदद की वजह से सपोर्ट किया है, यानी कि कुछ हद तक इससे आम लोगों का समर्थन प्राप्त है। जबकि हमास की सशस्त्र इकाई इजरायली ठिकानों पर हमले करती है। सितंबर 2000 में दूसरे इंतफादा की शुरुआत के बाद से हमास ने इजरायली क्षेत्रों में कई आत्मघाती हमले किए। इससे पहले अपने नेता याह्या अय्याश की हत्या के बाद हमास कार्यकर्ताओं ने 1996 में फरवरी-मार्च में इजराइल में कई बम धमाके किए। इन धमाकों में कुल मिलाकर 60 इजरायली मारे गए, और मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया कुछ समय के लिए ठप भी हो गई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये जो हमास है वो कितना ताकतवर है। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। हमास की अगर हम मजबूती की बात करें तो जब भी रैली होती है तो हजारों की तादाद में लोग इन रैलियों में शामिल होते हैं। खास तौर पर जो नौजवान हैं, जो यूथ है, उनकी संख्या काफी होती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि हमास के लड़ाकों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो सकती है। इजरायली सेना के मुकाबले हमास भले ही कमजोर हो, लेकिन उसे नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता।
रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास रॉकेट से लेकर मोर्टार और ड्रोन अटैक जैसी क्षमता से लैस है। हमास की एलीट यूनिट को कोऑर्डिनेट गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया। ये संगठन ज्यादातर हथियारों का निर्माण गाजा पट्टी में ही करता है। इजराइल लगातार दावा करता रहा कि हमास के पास हथियार बनाने की तकनीक ईरान से आई है। इजराइल लगातार कसम और कुछ 101 मिसाइलों का जिक्र भी करता है और कहता यह है कि हमास के पास इन 2 मिसाइलों का ठीक ठाक जखीरा है। कसम मिसाइल 10 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, जबकि कुछ 101 16 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। हमास की फंडिंग को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। इजराइल का कहना है कि इस्लामिक मुल्क हमास को फंडिंग करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है कतर का। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले कतर हमास को 1.8 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दे चुका है। हमास के समर्थक दुनिया भर में हैं और उसे ठीक ठाक डोनेशन भी मिलता है। हालांकि मध्य पूर्व की जंग के बीच कहा गया कि ईरान हमास का सबसे बड़ा फंडर है, जो कि हमास को जिंदा रखने के लिए सैन्य सहायता देते रहता है ताकि वो इजराइल पर अपने हमलों को जारी रखे, इजराइल को उलझाए रखे। हमास को लेकर आंतरिक कलह की बातें भी सामने आती रही हैं, खासकर साल 1996 में, जब हमास की तरफ से इजराइल में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए और 60 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। तो एक धड़े ने इसकी खिलाफत की, दूसरे धड़े ने तर्क दिया कि सशस्त्र लड़ाई बेहद जरूरी है। लेकिन हमास अब अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। इजराइल ने 2023 हमले के बाद हमास के खिलाफ जो जंग छेड़ी, वो आज भी बदस्तूर जारी है। इजरायली सेना ने हाल ही में दावा किया कि हमास ने उस दौरान बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों, खास तौर पर महिलाओं के साथ ज्यादती की थी। हमास के ढांचे को तोड़ने में बहुत हद तक इजराइल ने कामयाबी पाई, लेकिन हमास जैसे संगठन फिनिक्स पक्षी की तरह होते हैं, अपने राख से खड़े होते रहते हैं। इजराइल के लिए हमास को खत्म करना उसके अपने मुल्क में शांति के लिए जरूरी है, जबकि हमास का मकसद है इजराइल को नक्शे से मिटा देना। हमास के लड़ाके अब भी लड़ रहे हैं और इजराइल भी। दशकों से जारी ये लड़ाई किसी एक के खत्म होने पर ही अब रुकेगी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।